जेटीएन में आपका स्वागत है। एक्चुअली आप हैं प्रभात भूषण और आज हमारी मुख्य चर्चा का विषय है कि हमारे क्षेत्र में लगातार सर्प बाइट की घटनाएं सुनने को देखने को मिलता है और सबसे दुखद ये है कि जितने स्नेक बाइट आप हाल फिलहाल में मिले हैं उसमें अधिकांश मौतें हो रही हैं। इसका कारण क्या हो सकता है और क्या क्या है वो तो विशेष जानकारी आपसे लिया जाए। और जैसा कि हम लोग को देखने को मिला है कि मतलब लोग झाड़ फूक में लग जाते हैं, ओझागुनी में लगते हैं, कुछ ज़्यादा वक्त बिता देते हैं जिसके कारण ये समस्या आती है। बाकी आपकी राय क्या है और क्या इसके संबंध में कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। आपने जिस क्षेत्र से आप हैं उस क्षेत्र से मैं भी हूँ और हमेशा मैं आपके ही जेटीएन न्यूज़ चैनल में से देखता हूँ मैं कि मतलब हर दूसरे दिन किसी न एक का सर्प दंश के कारण मौत हो रहा है। तो और हम इसके मतलब तह में जाएंगे कि मौत क्यों हो रहा है, तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जिसको स्नेक बाइट होता है उसे झाड़ फूक करने के लिए ले जाया जाता है और वहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा उस पेशेंट का समय बर्बाद किया जाता है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल लाया जाता है जहाँ पे ये होता है कि मतलब उसके पूरे शरीर में जो वेनम जो है वो फैल चुका होता है, उसका नर्वस सिस्टम जो है पूरा वो बेकार हो चुका होता है, तो वो बच नहीं पाता है वो। तो मेन ये रीज़न है। अगर स्नेक बाइट होते ही देन एंड देयर बिना किए हुए उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में लाया जाए और उसे एवीएस एंटीवेनम सीरम दिया जाए तो उसका बचना तय है। क्योंकि इंडिया में और अपने लोग की तरफ से सिर्फ 3 ही स्नेक्स है जिसमें वेनम है, जिसमें जहर है, विष है। रसल वाइपर है जो अपने लोग की तरफ बहुत ही कम पाया जाता है, अपने लोकेशन में बहुत कम पाया जाता है। दूसरा कॉमन क्रेक है जो अपने इधर ज़्यादा पाया जाता है और ये रात में अधिकतर बाइट करता है और जब ये बाइट करता है तो पता भी नहीं चलता कि मुझे स्नेक बाइट हुआ है, क्योंकि इसका टीथ जो होता है वो छोटा होता है। अगर किसी को काटता है तो लगता है कि जैसे चींटी काटा या मच्छर काटा, और एक बार उस पर रब कर दिया है तो वो भी दर्द वो चला जाता है। लेकिन 2-3 घंटा होते ही पेशेंट को पेट में बहुत दर्द होने लगता है, ममूर हो जाता है, आवाज़ भी निकलता है और धीरे धीरे पेशेंट कोमा में चला जाता है। तीसरा जो है वो कोबरा है। कोबरा को हम लोग नाल भी कहते हैं, अदसर भी कहते हैं, गेहूमन भी कहते हैं, फेटाल भी कहीं कहीं कहा जाता है। तो इसका जो तीत होता है वो लंबा तीत होता है उसका, ठीक है। ये जो बाइट करता है तो बाइट करते ही ये कई बार क्या होता है कि ये ड्राई बाइट करता है, तो बाइट तो करता है लेकिन जहर नहीं छोड़ता है। तो वहाँ पे भी अगर झाड़ फूक के लिए आया जाता है तो वहाँ भी बच जाता है, क्योंकि उसमें जहर गया नहीं होता है। तो एक वहाँ भी माइंड सेट हो जाता है कि हाँ लाया थे पिछले बार, किसी को झाड़ फूक से बच गया, झाड़ फूक करवाया जाए। एक रीज़न वो भी है। दूसरा रीज़न और भी है कि बहुत ऐसे स्नेक्स है जिसमें वेनम होता नहीं है, जैसे धामा, इसमें भी वेनम होता नहीं है। शकरा कॉमन स्नेक से पाया जाता है, इसमें भी वेनम नहीं होता। ये भी अगर बाइट करता है तो सबसे पहले इसे झाड़ फूक के लिए जाता है और वहाँ पे वो बच जाता है, क्योंकि उससे बचना तो है ही, उसमें जहर तो है ही नहीं। तो यही सब माइंडसेट को लेके अगर कोई विषैला सांप भी काटता है तो उसे पहले झाड़ फूक के लिए जाता है, इसलिए उसका मृत्यु हो जाता है। कोई भी सांप काटे, ठीक है, देन एंड देयर एक किसी कपड़ा से उसको कस के नहीं बांधना है, आराम से लपटे और उस जगह मूवमेंट नहीं किया जाए। मूवमेंट करने से ये होता है उसका ब्लड जो है वो तेजी से वो अपडाउन होता रहता है। एकदम अस्थिर करना है और उससे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया जाए। जैसे फिल्म में हम लोग देखते हैं कि ब्लेड लगा दिया जाता है या मुंह से खून को चूसा जाता है, वो सब बिल्कुल नहीं करना है। मतलब फिल्म में जो दिखाया जाता है सब कुछ अंधविश्वास के लिए दिखाया जाता है, कुछ नहीं किया जाता है। उसका अंधविश्वास आज हम लोगों पे हावी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। यहाँ जैसे कि हम लोगों ने यहाँ के प्रभारी चिकित्सक को से ही बात किया, तो बताया कि अपने क्षेत्र में अधिकांश जो लोग डेथ हो रहे हैं खास करके सर्प बाइट में, उसमें सबसे ज़्यादा केस कर्करेट सांप से होते हैं। उनके बारे में जो अक्सर ना सुबह को काटता है, तो सुबह का वो निशाचर, वो सांप जो निशाचर सांप है, वो सांप जो है वो हमेशा आप देखिएगा कि मतलब जो जमीन पे सोता है तो मनुष्य के शरीर में गर्मी होता है, ब्लड गर्म होता है, ठीक है, और वो सांप ठंड में रहता है, तो गर्मी पाने के लिए वो बिस्तर के तले आ जाता है, ठीक है, और जैसे ही हाथ पड़ता है तो वो सांप काट लेता है। तो कर्करेट के बारे में उनका कहना था, जैसा कि हम लोग डिस्कस के अंतर्गत और जैसा कि जागरूकता के साथ उन्होंने कहा था कि कर्करेट जब काटे तो इमीडिएट खास करके सबसे ज़्यादा इधर, हाँ, इंडिया पूरे इंडिया में देखा है सबसे ज़्यादा अगर वेनेमस स्नेक्स है तो कर्करेट है, कॉमन क्रेक है। बिना कोई समय गवाए
इमीडिएट मतलब हाँ, स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क किया जाए। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो वहाँ पे आप ऐसा करें जैसे कि आपके पेट में दर्द, कभी कभी आपको कुछ काटा और पता नहीं चल रहा है, तो खास करके सुबह के टाइम में इसी स्थिति ज़्यादा बनती है उन्होंने कहा। तो जैसा कि पेट में दर्द हो, बिल्कुल सही गर्दन में बात है। आवाज़ न निकलता हो, खराश होती हो, ठीक है, इस तरह की कोई संभावना बन जाए तो इमीडिएट स्वास्थ्य केंद्र में इमीडिएट ऐसे स्वास्थ्य संपर्क केंद्र करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि वहीं से हमें विशेष जानकारी मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो हमारा यह 2 मुद्दा था कि जैसा कि अंधविश्वास, जैसा कि आज का केस मिला कि सीएससी बिरौल में हम लोगों ने पाया कि बिरौल पंचायत के अंतर्गत ही लंका टोल एक जगह है जहाँ से एक सदा परिवार की एक बच्ची जो 10 साल की बच्ची थी जिसकी मौत आ गई सर। हाँ, वो मेरे सामने ही हुआ, बहुत ही दुखद हुआ। और मैंने जो ऑब्जर्व किया वहाँ पे, वो बच्ची बच सकती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा समय जो है वो झाड़ फूक में दिया गया, तो जिसके कारण जो उसे कोबरा उसे स्नेक बाइट किया था। दो बार इस तक। हाँ, मैंने खुद उसका फ्रैंक मैंने चेक किया था, तो मुझे लगा कि वाकई में 2 बार उसको स्नेक बाइट हो गया था। तो उसके पास तो टाइम और भी कम था, उसके बावजूद भी 1 घंटा 1.5 घंटा झाड़ फूक में बर्बाद किया गया, और उसके पूरे शरीर में जो न्यूरोटॉक्सिन जो जहर होता है उसमें वो पूरा फैल चुका, जो पूरा नर्वस सिस्टम को वो खत्म कर चुका। तो इसी तरह से देखोगे। और एक और समस्या, अगर जैसा कि वेंटिलेशन होती तो क्या बचने की संभावना थी? हाँ, अगर वेंटिलेटर होता तो उसे संभावना थी कि वो कुछ देर और रहती, तो यहाँ पे ये होता कि जो एंटीवेनम जो उसे दिया गया वो काम कर जाता। कितने एंटीवेनम दिए गए थे? तो मैंने अपने सामने डॉक्टर से 10 एंटीवेनम बच्चों को चढ़वाया मैंने। बच्चा हाँ, मतलब डॉक्टर यहाँ पे जो डॉक्टर मतलब बच्चा तुरंत आई, और डॉक्टर के द्वारा जितना संभव हो सका तुरंत एंटीवेनम दिया गया। ऑक्सीजन लेवल बच्चे का कम हुआ तो तुरंत ऑक्सीजन बच्चे को दिया गया, लेकिन वेंटिलेटर नहीं था इसलिए वेंटिलेटर नहीं दिया गया। अगर वेंटिलेटर का अभाव भी हम लोग के लिए एक अभाव, वेंटिलेटर का अभाव भी हम लोग का खलता है। कई जाने बच सकती है अगर वेंटिलेटर रहा तो कई जाने बच सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, और थैंक यू आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि स्नेक बाइट्स के बारे में मैं अपने लोकेशन वालों में बता पाऊँ कि स्नेक बाइट्स होने पे क्या क्या करना चाहिए। थैंक यू।